भगवा लव ट्रैप। आखिर क्या वजह है कि टारगेट सिर्फ मुसलमान लड़कियां हैं और फिर इस टारगेट में इस्तेमाल होने में लड़कियों की तादाद 20 साल होती है। ये वो उम्र है जिसमें एक कच्चे जहन को अपनी साजिश के लिए बासानी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज इस टॉपिक को हम काउंटर करेंगे, इसमें दानिया खान के चुभते हुए बयानात आपके सामने रखेंगे और आपको ये दिखाना हमारा मकसद है कि ये मामला सिर्फ एक दानिया खान तक महदूद नहीं रहने वाला, ये महज एक इत्तफाक नहीं हो सकता। हालिया चंद सालों के अंदर हमारे पास बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहां मुसलमान लड़कियां तेज़ी से इस फितने का शिकार हो रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दानिया है। मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेम नगर से। मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज़ रज़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्ज़ी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। क्योंकि भगवा लव ट्रैप एक सोची समझी दुश्मन की चाल है जिसका मकसद मुसलमान लड़कियों को ट्रैप करना है और उनसे आइंदा आने वाली नस्ल को बर्बाद करना है। Now it's time we Muslim not only have to wake up but also have to keep an eye on our daughters। सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये साजिश है भगवा लव ट्रैप के नाम से, एक ऐसा मंसूबा जो ख़ास तौर पर हमारी बहनों और बेटियों को निशाना बना रहा है ताकि ना सिर्फ इन्हें इस्लाम से दूर किया जाए बल्कि नस्लों तक के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाए। ये मंसूबा इंतहाई स्टेप वाइज चलता है। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे मुसलमान मर्दों को, जो कि हमारे मुसलमान मर्द अपनी बहनों के मुहाफिज होते हैं, इनको बदनाम किया जाता है। फिर मुसलमान औरत को फ्रीडम के नाम पे बहकाया जाता है और इस्लामिक वैल्यूज़ से निकालकर वेस्टर्न एंड सेकुलर हिंदू कल्चर में ढालने की कोशिश की जाती है। और फिर उसके बाद लव ट्रैप का जाल फेंका जाता है, क्योंकि औरत माशरे की रीढ़ की हड्डी है। अगर मुसलमान औरत गैर इस्लामी रास्ता इख्तियार करती है तो हमारी आने वाली नस्ल कभी भी ईमानदार पैदा नहीं हो सकती। मुस्तकबिल की माएँ छीन ली जाएं तो नस्ल ख़त्म हो जाती है। और जो लड़कियां भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर हिंदू हो रही हैं, वो हिंदू नस्ल को मजबूत कर रही हैं और मुसलमानों को कमज़ोर कर रही हैं। और ये थी इनकी असल चाल। अब इस चाल के अंदर हम देखेंगे कि कितनी लड़कियां इस साजिश का शिकार हो चुकी हैं। ये कोई आम वाक़या नहीं है बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है। अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो हमेशा से मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाया जाता रहा है, क्योंकि वही एक नस्ल की मुहाफ़िज़ होती हैं, वही एक मुस्तक़बिल की माँ होती हैं। अगर एक मुसलमान औरत ही बरगला दी जाए तो इसका असर हमारी पूरी नस्ल पे होता है। और यही वजह है कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मुसलमान लड़कियों को निशाना बनाती है। इनके मुख्तलिफ स्टेप हैं। स्टेप 1 के अंदर पहले सोशल मीडिया और कैंपस में दोस्ती का जाल फेंका जाता है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हिंदू लड़कों के ज़रिए मोहब्बत का इजहार होता है। स्टेप 3 में जहन साजी, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बातें। स्टेप 4 में घर वालों से बगावत करना सिखाई जाती है। और स्टेप 5 जो कि लास्ट स्टेप है, इसके अंदर इस्लाम से इनको रिवर्ट कर दिया जाता है और मीडिया पर फिर बाद में इस्तेमाल किया जाता है। ये महज इत्तफाक नहीं, ये सब कुछ एक ही तरीके से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हो रहा है और ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है, एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसका मकसद मुसलमानों को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना है, क्योंकि ये एक साइलेंट वार है, खामोश जंग है। ये सिर्फ हमारी बच्चियों को हिंदू बनाने की बात नहीं है, ये एक नस्ली जंग है। मुसलमानों की आबादी कम करने का एक घिनौना मंसूबा है। वो जानते हैं कि एक मुसलमान लड़की अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाती है तो ना सिर्फ वो खुद इस्लाम से दूर होती है बल्कि आइंदा नस्ल भी इस्लाम से महरूम हो जाती है। और ये वो असल जंग है जो मैदान जंग में नहीं बल्कि सोशल मीडिया, फिल्मों, तालीमी अदारों और मोहब्बत के नाम पर लड़ी जा रही हैं। और दानिया खान का बयान सुनने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये साजिश कितने मुनज़्ज़म अंदाज के साथ पेश की जाती है। अब आते हैं उस साजिश की सबसे ताज़ा शिकार दानिया खान की तरफ। ये वही दानिया खान है जो कहती है कि इसके वालिदैन ने इसे अच्छी तरबियत दी। उसकी माँ उसके फ़ैसले में बराबर की शरीक थी और वो मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम को छोड़ चुकी है।
لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو وہ اسلام کیوں چھوڑ گئی؟ دانیہ خان جیسے کیسز میں ہمیں ایک چیز صاف صاف نظر آتی ہے کہ دماغی کنٹرول یہ وہ نفسیاتی ہتھیار ہے جو دشمن استعمال کر رہا ہے۔ پہلے یہ لڑکیوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام ان کے حقوق ہرگز نہیں دیتا، پھر انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کے والدین اور گھر والے ان کے دشمن ہیں، اور آخر میں انہیں میڈیا پہ لا کر اسلام کے خلاف بیان دلوایا جاتا ہے تاکہ مزید مسلمان لڑکیوں کو بھی یہی راستے دکھائے جا سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک دانیہ خان کی بات نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے بقا کی جنگ ہے۔ اگر آج ہم نے آنکھیں بند کر لیں تو کل مزید لڑکیاں اس جال میں پھنستی چلی جائیں گی، اور پھر ہمیں صرف افسوس اور پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف یہ ایک نظریاتی جنگ نہیں بلکہ بقا کی جنگ ہے۔ ہندو انتہا پسند مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، جس کے لیے اب ہمیں یونائٹڈ ہونے کا جو ہے کام کرنا ہے۔ یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، کوئی محض اتفاق نہیں۔ اگر آج ہم خاموش رہتے ہیں تو کل اپنی نسلوں کو ہم کھو دیں گے۔ یہ ٹائم ہے کہ ہم جاگ جائیں، یہ وقت ہے ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اس جنگ کو سمجھیں۔ یہ صرف ہمارے ایمان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کی جنگ ہے، ہمارے وجود کی جنگ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی معلوماتی ویڈیو جو ہے ہر مسلمان تک پہنچے کہ ہمیں ایک بہت بڑے حملے کا سامنا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے، تو آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہوگی، کیونکہ یہ وقت غفلت کا ہرگز نہیں، بیداری کا ہے، اپنی بہنوں، بیٹیوں اور نسلوں کو بچانے کا وقت ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑے پیشن کے ساتھ ہمیں سنا اور ہماری رائے کا احترام کیا۔ آپ بھی اپنی بہترین رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔